हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के वर्मा। आज हम स्टडी करेंगे हमारे पास जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी एज लेंथ और एक्सियल एंगल हम कैसे याद करते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है। तो आइए हम उस ट्रिक के माध्यम से बहुत इजी वे में इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, सीटी स्कैन और हर्बल मेडिसिन ट्राई किया। एक सिंपल सा सेंटेंस है, सीटी स्कैन और हर्बल मेडिसिन ट्राई किया। सी से हमारा हो जाएगा क्यूबिक, टी से हमारा हो जाएगा टेट्रागोनल, ओ से हमारा हो जाएगा आर्थोराम्बिक, आर से हमारा हो जाएगा राम्बोहेड्रल, आर से हमारा राम्बोहेड्रल, हर्बल एच से हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल, मेडिसिन यम से हमारा हो जाएगा मोनोक्लिनिक, ट्राई किया ट्राई क्लिनिक। तो इस तरह से सीटी स्कैन और हर्बल मेडिसिन ट्राई किया। स्कैन ये सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हमारे हो गए क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक। अब इसमें हमें याद करना पड़ता है एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज लेंथ और यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सियल एंगल। एज लेंथ को ABCD के द्वारा लिखा जाता है। तो हम सिंपल क्यूबिक में आप जानते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब हम 1 बाय 1 इधर से एक एक कट करते जाएंगे। तो A इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। फिर हम इसको कट कर देंगे, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ से रिपीट करना शुरू करेंगे, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C। फिर से इसको कट करेंगे, A इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। फिर से हम इसको कट करेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। और ट्राई क्लिनिक के केस में, ट्राई क्लिनिक में कोई भी एज, ये यही सिचुएशन होती है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। ट्राई क्लिनिक में भी कोई भी एज आपस में बराबर नहीं होती। और ट्राई क्लिनिक के केस में एक चीज़ और होता है, यहाँ पर कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम पहले से ही लिख देंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। अब इसके बाद हम एक्सियल एंगल की बात करेंगे। सीरियल से क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोराम्बिक, राम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक के लिए हमने पढ़ ही लिया। तो अब हम देखेंगे एक्सियल एंगल के लिए हम 3 बार अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री 3 बार लगातार लिखेंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद राम्बोहेड्रल के केस में हम यहाँ पर गामा को कट कर देंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हमारा आता है हेक्सागोनल का केस। हेक्सागोनल में हमेशा याद रखना, हेक्सागोनल में एक एंगल गामा जो है वो 120 का बनता है। जैसे इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है। ये एंगल हमारा गामा, ये 120 डिग्री,
और ये हमारा एज लेंथ है ए, ये बी, तो ये हमारा है अल्फ़ा, ये होता है 90 डिग्री, ये हमारा है बीटा, ये भी होता है 90 डिग्री। तो हेक्सागोनल के केस में आपको याद रखना है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें यही याद रखना है गामा इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद मोनोक्लिनिक के केस में हमें बीटा की जगह ये गामा रख देना है, ठीक है, बीटा की जगह गामा रख देना है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हमारे सातों क्रिस्टल सिस्टम की एज लेंथ और एक्सियल एंगल हमें मिल गए और आसानी से याद हो गए। इसमें एज लेंथ में सबसे पहले तीनों बराबर लिखेंगे, एक कट करेंगे, फिर दो कट करेंगे, फिर उसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। ट्राई क्लिनिक के केस में ना तो कोई भी एज लेंथ बराबर होती है, ना तो कोई भी एक्सियल एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक्सियल एंगल के केस में हम पहले 3 बार बराबर लिखेंगे, चौथी बार गामा को कट कर देंगे, फिर 5वीं बार हमारा था हेक्सागोनल। इसके ये स्पेशल केस है, इसमें गामा 120 होता है, अल्फ़ा और बीटा बराबर होते हैं। फिर मोनोक्लिनिक के केस में हमें बीटा की जगह गामा कर देना है और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ट्राई क्लिनिक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। अब हम देखेंगे कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से यूनिट सेल पाए जाते हैं। इसके लिए अपने पास एक मैजिकल फार्मूला है, 3, 2, 4 एंड 1, 1, 2, 1 फार्मूला। 3, 2, 4 एंड 1, 1, 2, 3, 2, 4 एंड 1, 1, 2, 1 फार्मूला। इसके हिसाब से आइए हम देखते हैं, ये आपको आपके फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पर है 3, 2, 4, 3, तो क्यूबिक में हमारा 3 यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। पहला प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड नहीं पाया जाता। इसके बाद हमारा है देखिए 2, तो टेट्रागोनल में 2 पर हम टिक करेंगे 2, और ये 2 नहीं पाए जाते। आर्थोराम्बिक में हमारा देखिए है 4, तो हम चारों में टिक करेंगे। आर्थोराम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल पाई जाती हैं। उसके बाद राम्बोहेड्रल में देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे फार्मूले में 1, तो हम यहाँ 1 पे टिक करेंगे और ये हमारे तीनों नहीं पाए जाएंगे। हेक्सागोनल में भी हमारा आ रहा है देखो 1, तो यहाँ पर हम 1 पे टिक करेंगे और ये तीनों में क्रॉस लगा देंगे। मोनोक्लिनिक में हमारा आ रहा है देखो 2, तो 2 में हमें ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पे तो हम टिक मार देंगे, लेकिन हमें लास्ट वाले में टिक मारना पड़ेगा, ये 2 क्रॉस कर देंगे। ट्राई क्लिनिक में आ रहा है 1, फिर अगेन हम यहाँ 1 पे टिक मार देंगे और ये तीनों में क्रॉस लगा देंगे। इस तरह से देखिए हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो सभी प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में सभी में प्रेजेंट है हमारा प्रिमिटिव टाइप। बॉडी सेंटर्ड देखिए 3 जगह प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड 2 जगह और इंड सेंटर भी 2 जगह। अब ये हमारा जो आर्थोराम्बिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल पाई जा सकती हैं, तो ये है हमारा आर्थोराम्बिक। ऐसा भी पूछा जा सकता है वे कौन से क्रिस्टल सिस्टम है जिनमें केवल प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल ही पाई जाती है, तो ये है ये। तो इस तरह से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप ये फार्मूला याद रखेंगे 3, 2, 4 एंड 1, 1, 2, 1 फार्मूला, जो कि बहुत इजी है, तो आप इसको उंगलियों पर याद कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशंस A इक्वल टू 0.387 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 0.387 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 0.504 सेंटीमीटर, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होगा कि हेक्सागोनल होगा कि आर्थोराम्बिक होगा कि राम्बोहेड्रल होगा। अब हमने देखिए आपको ट्रिक से बताया था कि हेक्सागोनल के केस में
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। और ये भी हमने बताया था ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए दोनों को फिलफिल कर रहा है, ए इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। तो मैजिकल ट्रिक की सहायता से अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस अल्फा इज नॉट ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने आपको बताया था मोनोक्लिनिक के केस में A is not equal to B and B is not equal to C, alpha is equal to gamma equal to 90 degree and beta is not equal to 90 degree। मोनोक्लिनिक के केस में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए कैल्साइड दिया है, ग्रेफाइट दिया है, रोम्बिक सल्फर दिया है, मोनोक्लिनिक सल्फर दिया है। तो हमें सिर्फ 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो नाम है उसी में से पकड़ना है, यहाँ पर कुछ भी दिया हो। तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप इस ट्रिक की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन आप उंगलियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये हमारा मैजिकल ट्रिक आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।